महान वस्तु प्राप्ति करने के लिए किसी को ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए कि हमें कष्ट ना हो। वो कभी महान वस्तु को प्राप्ति नहीं कर सकता। जो कष्टों से डरता है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक किसान जब खेती करता है ना, तो जिस सर्दी में तुम निकलना भी नहीं चाहते रजाई से, उस सर्दी में वो पानी लगाता है गेहूं में, पूरी रात रात भर ठंडी में पानी लगाता है। किसी भी मार्ग में राष्ट्र सैनिक है, जहां 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहां बर्फ में खड़े होकर के ड्यूटी दे रहे हैं। कष्ट ना मिले और मैं कोई महान बन जाऊं, ये तो मुझे मजाक वाली बात लगती है। और ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, पक्की बात समझ लो। ऐसे कायर पुरुष कभी महान नहीं हुआ करते, चाहे देशभक्ति हो, चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी भी मार्ग में हो। जो ये सोचते हैं कि मुझे कष्ट ना पड़े और मैं सुखपूर्वक परम पद में पहुंच जाऊं, तो मुझे लगता है ये कायरता उसको परम पद क्या, उसको खड़े होने की भी सामर्थ्य छीन लेगी। वो कहीं भी खड़े होने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, टिकेगा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हर समय हृदय को जलाते रहते हैं, कैसे टिक पाओगे। ये मार्ग में चलने के लिए ऐसे चला जाता है कि मैं आपको चाहूं और आपको पाहूं, इसके लिए मुझे चाहे जितना कष्ट मिले कदम पीछे नहीं हटाऊंगा और गर्दन कटवा लूंगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। आप नियम लेता हूं कि आपके गले पड़ के रहूंगा। मैं आपका बच्चा हूं, अविनाशी हूं। शरीर छूट जाएगा, फिर मिलेगा, फिर रगड़, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी। ये तो मुझे समझे में नहीं आया कि मुझे कष्ट ना हो। अरे किस डिपार्टमेंट में ऐसा है, किस डिपार्टमेंट में जहां कष्ट के शब्द का कि कष्ट नहीं, आप आ जाइए मौत से रहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में कष्ट शब्द से घबराने वाला कायर पुरुष कैसे कुछ बन सकता है। हम उनके गीत गाते हैं देशभक्ति में, जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा गले में डाल लिया। धर्म का पालन करने वालों को कितना भीषण कष्ट सहना पड़ा। अधर्मियों ने कैसे कैसे आह नहीं बोले, शरीर छोड़ दिया, आह नहीं बोले। आप भगवत परम पद की बात कहते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं हमारी बात। शारीरिक परेशानी, बीमारियों की कष्ट का मतलब ये था। भैया आप शरीर में तो, और तुम कौन सी परेशानी को जानते हो? कोई परेशानी का तुम्हारा परिचय नहीं, क्योंकि शरीर में ही हो। इस आए नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, अब तुमको हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमारा शरीर 2 कर्मों से बना हुआ है, पाप और पुण्य। उसका फल है सुख और दुख लौकिक। समय से जैसे हम दुख कभी नहीं चाहते पर आ जाता है ना, ऐसे हम सुख ना चाहे तो भी आ जाएगा। ये एक नॉर्मल सिस्टम हुआ। आप कह रहे हैं सुख पूर्वक भगवान की प्राप्ति करने, या कोई भी पद, तो कोई भी पद प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता है, कष्ट सहा जाता है, उसके लिए प्राणों की बाजी लगा दी जाती, तब मिलता है। आप विचार करके देखो, वो एक आए थे आर्मी के, वो जिनकी गोलियां लगी थी, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह। हाँ, तो हमारा भारत उनको सम्मान देता है, काय के लिए? प्राणों की बाजी लगा के दुश्मन की छाती चीरने की हिम्मत रखने वाले। मुझे थोड़ा कम जमा यार ये बात। हम भारतीय हैं, हम भगवत मार्ग में चलना चाहते, कष्टों का तो स्वागत करना सीखे यार, कष्टों के पीछे। महाराज जी, ये भगवत मार्ग के पथिक जो इस मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, जो संसार में ही रह रहे हैं, अपने परिवार जनिक सुख को उपभोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये रहता है महाराज जी कि भक्ति करें, कोई ऐसी भक्ति पूजा हो जिससे मतलब मुझे शारीरिक कष्ट ना हो, मुझे सारी सुख सुविधाएं आए। ये सामान्य मानसिकता है। हम आपको बता दें, घर बैठे ऐसी कोई सुविधा, ऐसा कोई पर्सनल मार्ग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का। इसलिए भक्ति ने किसी भी डिपार्टमेंट का, आप घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते, घर में भी बैठकर चैन से नहीं रह सकते। आप देख लो ना, सुख की लालसा वाला ही दुख को भोगता है। सुख की लालसा का त्याग कर दे तो दुख नाम की चीज उसके सामने टिकी नहीं सकती। ये पक्की बात समझो। जीना है तो तुमको एक बार निश्चय करना होगा, मृत्यु एक बार होनी, 100 बार नहीं। मेरे प्रारब्ध भोग में दुख आवे या सुख, कदम आगे बढ़ाऊंगा, पीछे नहीं हटाऊंगा। कायर पुरुष की कहीं भी स्थिति नहीं, कहीं भी स्थिति नहीं। कायर पुरुष गृहस्थी भी नहीं संभाल सकता है। बहुत ही गृहस्थी में भी बहुत धैर्य चाहिए। पत्नी को प्यार, पुत्र को प्यार, उनकी बातें सब सुनना, उनकी हर कामना की पूर्ति के भरोसे दिलाना, सबको राजी रखना, और अब स्वयं कष्ट सहना।
और जिसने ये नहीं किया तो उसके घर में आतंक मच जाता है, लड़ाई झगड़ा मच जाता है, न जाने क्या क्या होने लगता है। हमें तो लगता है कि ये दुख शब्द से घबराना क्यों दुख शब्द से? वो आ ही रहा है यार, अब उससे घबराएं क्यों? हम लड़े यार, लड़ना सीखें। और सबकी मांग होती है दुख ना मिले, और सब आचरण करते हैं जिनका परिणाम दुख ही भोगना पड़ेगा। एक बार तुम हिम्मत करो और ऐसे आचरणों में उतरो जिनका परिणाम सुख होता है, कभी दुख नहीं मिलेगा। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक चलना। पर धर्म पूर्वक चलने में ये कष्ट तो सहना पड़ेगा।